हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है कि किस प्रकार से और क्यों लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। तो आज हम समझेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही हैं। तो देखिए, उसका जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न जो निकल करके आता है वो है हमारा रिसेशन। क्योंकि जो रीसेंट डाटा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो निकाला गया है वो बताया जा रहा है कि लगभग पूरे वर्ल्ड की 1/3 जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो रिसेशन में चली जाएंगी। तो रिसेशन का जब मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं हम कि रिसेशन होता क्या है, देन आगे हम इस वीडियो को बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्यों अब अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर कर रही है। देखिए, रिसेशन एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो इकोनॉमी में, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो लोगों के द्वारा लो किया जाता है, मीन्स लो डिमांड, जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन भी लो किया जाता है और इंक्रीज हो जाता है प्राइस का। ये हमारी एक सिचुएशन है, वो रिसेशन को दिखाती है, जिसमें ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो सब नीचे गिर जाता है। हाँ, ठीक है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये देखिए, वेरियस टाइप्स के जो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं, जो डायमेंशंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो इसका रिसेशन की यदि हम बात करें तो जो हमारा सबसे बड़ा जो मेन इम्पैक्ट निकल करके आता है वो आता है जियो पॉलिटिकल रीजन। ठीक है, तो जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से जो रिसेशन है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया जा रहा है। तो आगे हम समझते हैं कि ये आर्थिक मंदी है, ये आ क्यों रही है। ठीक है, इस प्रकार से तो जैसे कि हमको इस वीडियो में हम जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे। तो जैसे कि आपको ये सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अबाउट 3000 टेक एम्प्लॉयज़ नाउ बीइंग फायर्ड अ डे ऑन एन एवरेज जनवरी। देखिए, जनवरी 2030 के अनुसार, क्योंकि ये जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2023 के हिसाब से लगभग 3000 एम्प्लॉयज़ पर डे निकाले जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अब तक फायर किए जा चुके हैं। पर डे के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पर डे 3000 को निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है हर एक कंपनी, टेक कंपनीज के द्वारा। आगे यदि हम समझें, द सैगिंग एपिसोड्स हैविंग गेन्ड स्पीड एम्ड ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड रिसेशन फियर्स, more than 65,000 have been sacked by 166 टेक कंपनी टू डेट। देखिए, क्या कहने का मतलब है कि ये आर्थिक मंदी जो चल रही है इसमें, और जो हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी है जिसकी वजह से जो रिसेशन आ रहा है, उसमें लगभग अब तक 65,000 एम्प्लॉयज़ क्या किए जा चुके हैं, फायर किए जा चुके हैं 166 टेक कंपनीज के द्वारा। आप समझ सकते हैं इसमें कि जो टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो अपने फ्रेशर्स को, जो अपने उसके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो रिड्यूस कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम आगे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, डेली बेसिस पे आप समझ सकते हैं, डेली बेसिस पे 3000 निकाले जा रहे हैं और ऑलरेडी 65,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या किए जा चुके हैं, फायर किए जा चुके हैं। यदि मैं बात करूं 2022 की, जो प्रीवियस ईयर अभी निकल चुका है, उसमें लगभग 1,50,000 एम्प्लॉयज़ हैं वो फायर किए जा चुके हैं। लगभग 1.5 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फायर कर दिए गए हैं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, जैसे कि गूगल्स पेरेंट्स कंपनी है जो अल्फ़ाबेट, वो उसने भी अनाउंस किया है कि वो 12,000 एम्प्लॉयज़ को और अबाउट 6% ऑफ इट्स वर्क फोर्स, उसने भी अपने कंपनी में से फायर किए हैं एम्प्लॉयज़ को, लगभग 12,000, जो कि कंपनी के वर्क फोर्स का लगभग 6% है। इतने कंपनी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने भी फायर कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन एंड सीईओ सत्या नाडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो कि चेयरमैन है सत्या नाडेला, उन्होंने लास्ट वीक कहा था कि मेकिंग चेंज डेट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल वर्क फोर्स। जो कंडीशंस हैं जिस प्रकार से चल रही हैं उनको देखते हुए, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए वर्क फोर्स है वो 10,000 जॉब्स थ्रू द एंड फाइनेंशियल ईयर 23 क्वार्टर थर्ड। इसमें लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सीईओ माइक्रोसॉफ्ट सत्या नाडेला, उसके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, और देखिए, अमेजॉन अर्ली अनाउंस टू ले ऑफ 18,000 एम्प्लॉयज़ ग्लोबल इंक्लूडिंग नियरली 1,000 इन इंडियन। देखिए, अमेजॉन जो कंपनी है वो भी, उसने भी कंपनीज में अपने 18,000 एम्प्लॉयज़ को क्या किया है, फायर किया है नियरली, जिसमें से 1,000 तो उसमें भी इंडियन है। होम ग्रोन सोशल मीडिया कंपनी शेयर चैट मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड, मोहल्ला जो टेक प्राइवेट लिमिटेड है, उसने
और लगभग 20% अपने वर्क फोर्स है वो अनसर्टेनिटी मार्केट कंडीशन अफेक्टेड मोर देन 500 एम्प्लॉयज़। मार्केट की जो अनसर्टेनिटी कंडीशन है उसको देखते हुए 20% अपने जो वर्क फोर्स है उसको क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। जो भी उसको जो मोहल्ला जो टेक कंपनी है वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को लगभग बहुत तेज़ी से अपनी कंपनी में से फायर करती जा रही है। जो IT एजेंट्स है विप्रो कंपनी हैव ऑफ मोर देन 400 फ्रेशर्स एम्प्लॉयज़ फॉर पुअर परफॉर्मेंस इन इंटरनल टेस्ट। देखिए जो कंपनियां होती हैं, जो IT टेक कंपनी होती हैं डिफरेंट वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा करके, जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट लेकर के जाती है, वो ये सब कंपनीज़ हैं हमारी, विप्रो हो गई, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, वेरियस टाइप्स के जो कंपनीज़ हैं वो अपने फ्रेशर्स को ले जाती हैं। और देखिए फ्रेशर्स का रीज़न क्या है यहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है कि विप्रो कंपनी के द्वारा 400 जो फ्रेशर्स हैं वो क्या कर दिए ना, एलिमिनेट कर दिए जा रहे हैं ड्यू टू द पुअर परफॉर्मेंस। उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से। ठीक है, और आगे चलें हम तो देखिए यहाँ पे न्यूज़ है 10,000 जो नौकरियां हैं वो अपने कर्मचारी से लगभग 5% को कम करने की योजना बना रही है। जितनी भी जो कंपनियां हैं वो अपने अपने जो कंपनी है उसमें से कॉस्ट रिड्यूस कर रही है, वो कॉस्ट कटिंग मेथड अपना रही है। लेकिन 18 जनवरी को एक ब्लॉग पोस्ट में मुख्य अधिकारी ने, सत्या नाडेला ने भी बताया था, मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी, ये न्यूज़ बता चुका हूँ। सत्या नाडेला ने भी अपनी कंपनी से इनको बताया था कि जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, डेट इज़ इसके वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ले ऑफ किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से अमेजॉन से जैसे पहले कहा था कि नौकरी कटौती में लगभग 3 लाख कर्मचारियों को लगभग 6% को प्रभावित करेगी, उसने पहले ही बता दिया था कि लगभग 3 लाख कर्मचारी हैं ये इससे प्रभावित होंगे इस कंपनियों से। ठीक है, और देखिए एक न्यूज़ भी आई थी NDTV के हिसाब से, जो 8 मंथ से जो प्रेग्नेंट एक महिला थी उसको अमेजन कंपनी से वहाँ से क्या कर दिया गया है, उसको ले ऑफ कर दिया गया है, गूगल कंपनी से हटा दिया गया है लीव। क्योंकि ऐसे पहले रूल थे कि कोई भी जैसे प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी तो उसको लीव दिया जाता था, उसको इंसेंटिव्स दिए जाते थे। बट नाउ द रिसेंट डाटा उसको जो क्या कर दिया, जॉब से लीव कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक डाटा है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा जो टेक कंपनीज हैं उसने किस प्रकार से जो डिसीजन ली हैं, जॉब कटिंग जो मेथड अपनाया है, जिसमें अमेजन ने 18,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको क्या कर दिया है, ले ऑफ कर दिया है। अल्फ़ाबेट कंपनी ने 12,000, मेटा ने 11,000, माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000, सेल्स फोर्स 8,000, HP ने 6,000, ट्विटर ने 3,700 और सेग्रेगेट कंपनी है उसने 3,000। तो इस प्रकार से कंपनियों ने अपने अपने ने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कट किया है। देखिए सभी कंपनीज को जो हमारी है कंपनी है उनके द्वारा एक मॉनेटरी टाइटिंग निकाला जा रहा है, इकोनॉमी के द्वारा मॉनेटरी टाइटिंग मेथड से हो जाता है, जिसमें क्या है मनी सप्लाई है उसको कम कर दिया जाता है। मनी सप्लाई कम कर दिया जाएगा तो आपको पता है कि जो इकोनॉमी में जो पैसा कम, जो इकोनॉमी है जो उसमें जो मनी है उसका जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इन्फ्लेशन है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जा रहा है सेंट्रल बैंक के द्वारा, बट सेंट्रल बैंक के डाटा से पहले ही बता दिया गया था कि यदि इंटरेस्ट रेट को यदि रिड्यूस करोगे तो फिर क्या है, रिसेशन के सिचुएशन आपको देखनी पड़ सकती है। बट इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी उस टाइम पे वर्क कर रही थी, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन उस टाइम पर रीसेंट थी, तो हम करंट में जो हमारा चल रहा है उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हमने पहले ही बढ़ा दिया, तो अभी भी ये बढ़ाया जा रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी रिड्यूस अपने इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परफॉर्मेंस IT सेक्टर का देखा जा रहा है कि कंपनीज में से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है, उनका जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो निकल करके नहीं आ रहा है, तो इन्वेस्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट कम दे रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड भी लोगों की नहीं हो पाएगी, इकोनॉमी में फ्लो नहीं हो पाएगा पैसा, और सिचुएशन आपको समझ सकते हैं आप किस प्रकार से आ सकती है। और जितने भी हमारे भारतीय हैं जो इंडियंस हैं जैसे फॉरेन कंपनी में वर्क करते हैं वो LI वीज़ा और HI वीज़ा के हिसाब से कार्य करते हैं। डेट इज़ मीन्स LI वीज़ा और HI वीज़ा का मतलब होता है कि जब तक उनके पास जॉब है तब तक तो वो कार्य करेंगे, और यदि उनको रिसेंट 2 से 3 दिन कुछ दिनों में जल्दी से जल्दी यदि उनको जॉब मिल जाती है तब तो वो सेटल हो जाएंगे, अदरवाइज़ उनको अपने देश को छोड़ करके और अपने देश में वापस आना पड़ेगा। तो आपको समझ सकते हैं इस प्रकार से जो सिचुएशंस हैं वो करंटली हमारी इकोनॉमी में वर्क कर रही है। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फायर किया जा रहा है। थैंक यू।